Hello, welcome everyone in my channel PCB study. Today we have discussed on Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. In this law, what is Kirchhoff's? Kirchhoff's is a name of scientist, German physicist. उनका जो पूरा नेम था वो एक जर्मन फिजिक्स थे और उनका पूरा नेम था गुस्ताव क्रिचॉफ्स। गुस्ताव क्रिचॉफ्स के नाम पर ये लॉ एक उन्होंने दिया। ये एक नियम दिया है उन्होंने जो कि दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ करंट, जो कि एक करंट के बिहेवियर को जानना चाहते थे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, और वो मतलब वोल्टेज का भी बिहेवियर जानना चाहते थे। वोल्टेज इसलिए उन्होंने दो करंट दिए, फर्स्ट इज KCL क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड सेकंड इज KVL क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्रिचॉफ्स करंट लॉ पर डिस्कस करते हैं। क्रिचॉफ्स करंट लॉ इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल इसे कहा जाता है क्योंकि जंक्शन पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं कि ये बोलता है कि मतलब इट इज द एल्जेब्रिक सम एट ऑल द करंटेड, जो उन करंट का एल्जेब्रिक सम दैट मीट एट अ पॉइंट, जो कि जितने भी करंट है किसी एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, दैट इज जंक्शन पॉइंट। नोड भी कहा जाता है इसको, नोड भी इसे कहते हैं। ये रूल कहता है कि इट स्टेट दैट द algebraic sum of all the current meet at a point junction is always zero। मतलब करंट एंटरिंग इन जंक्शन, करंट लीविंग टू जंक्शन विच इज ऑलवेज इक्वल, वो इक्वल होंगे जितना करंट देगा। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे यहाँ से 3 एम्पेयर का करंट जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो ये टोटल इनका सम जो है 5 एम्पेयर का करंट यहाँ से जाएगा। तो ये था KCL। अब KVL क्रिचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे लूप रूल भी कहा जाता है। ये बोलता है कि मतलब किसी क्लोज सर्किट के अंदर जो भी वोल्टेज होगी अक्रॉस ईच एलिमेंट, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वो जो है वो जीरो होगा किसी क्लोज सर्किट के अंदर। समीशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो, वी कैन से दैट। सो ये एक एग्जांपल के साथ बताया था। अब लेट्स टेक ए टेनी एग्जांपल ऑन इट, टेनी न्यूमेरिकल वी कैन से दैट। सो तो ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, इसके बेस पर इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करते हैं क्रिचॉफ्स लॉ के बेस पर। क्रिचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ बोथ आर यूज्ड इन दिस न्यूमेरिकल। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मतलब इसके अंदर लूप को कंसीडर किया जाता है। तो A से F को दो लूप है, इस सर्किट के अंदर दो लूप है। एक लूप AFEF जो भी है, एक लूप ये है, एक लूप ये है। फर्स्ट लूप की बात करते हैं पहले। A से F जाएंगे, करंट इस तरफ जा रहा है। अगर करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टेंसेस की डायरेक्शन की तरफ होगी तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे। वोल्टेज में नेगेटिव के साथ टकराएंगे तो नेगेटिव का आएगा साइन, पॉजिटिव के साथ जाएंगे हम तो पॉजिटिव आएगा। इसलिए हम जाते ए से आप कोई रेजिस्टेंस और कोई बोल्ट नहीं लगा, वो नहीं, बैटरी नहीं लगी है, तो इसका मतलब खाली हो जाएगा। ए से आप कुछ भी नहीं है। जब भी एफ से ई जाएंगे तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसलिए हम सबसे पहले लूप को कंसीडर करते हैं। लिख दिया हमने लूप AFEBA, AFEBA, इस लूप की बात करते हैं। सो 2I मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ B इज इक्वल टू I इंटू R इंटू I, समझ गए। प्लस 3I, ये भी सिमिलर है। माइनस नेगेटिव से टकराएंगे तो माइनस का 5, इधर भी नेगेटिव से टकराएंगे तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपलाइज करेंगे, ये तो कॉमन मैथ्स है, तो सिंपलाइज करेंगे तो 3 एम्पियर का करंट इस कॉमन ब्रांच से पास होगा। सेकंड लूप है हमारा BEDCB, इसको कंप्लीट किया। V से E गए तो अब नेगेटिव का क्यों आएगा, यहाँ तो हम पॉजिटिव से टकराए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन देखो आप, करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। प्लस I मतलब 1
ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो आई -1 वोल्ट का इधर भी एक बैटरी है, प्लस आई एक ओम का रेजिस्टेंस और है, माइनस नेगेटिव से टकराए तो माइनस का 2 = 0। सिंपल मैथ सिंपलाइज किया तो इधर करंट हमने पाया 4 एम्पियर का करंट इस लूप में से। तो आशा है कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो। किरचॉफ्स लॉ छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था, इसके बेस न्यूमेरिकल का, टिपिकल न्यूमेरिकल है, बट मैं एक टाइनी सा न्यूमेरिकल लेके आया था इसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।